अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 21 जून को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसके रिजल्ट के हवाले से, और नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब अनाउंस होगा, कब कंडक्ट होगा, उन डेट्स के हवाले से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आप LLB में एडमिशन किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। इस वक्त कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एडमिशन ओपन है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इन केस आपने प्रीवियस लैट नहीं दिया तो फिर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपना एडमिशन LLB के डिग्री प्रोग्राम में सिक्योर कर सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी के लिए हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेटरी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे। इस बैच में हम स्टूडेंट्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी के थ्रू ट्रेन करते हैं, जिसमें जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारी टीम स्टूडेंट्स के साथ इन टच होती है जो कि उनको कंटिन्यूसली गाइडेंस प्रोवाइड करती है। उनको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारी टीम उस हवाले से उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आएं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया गया है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो 21 जून को लैट कंडक्ट हुआ है, इसका रिजल्ट कब आने वाला है। 21 जून को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट का जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का स्कोर इंक्लूडेड होगा, वो आपका 3 अगस्त 2026 को आएगा। 3 अगस्त 2026 को आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका 21 जून का लैट पास है या फेल है। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 35 से कम है MCQs के अंदर, क्योंकि कीज आ चुकी हैं तो कीज से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है। तो अगर आपका स्कोर 35 से कम है तो नेक्स्ट लैट को आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट लैट अनाउंस कब होगा, स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं। तो अनाउंसमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो 26 जुलाई को आपका लैट अनाउंस हो जाएगा। 26 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि आपके पास कम से कम 15 दिन अप्रोक्सीमेटली इसमें अप्लाई करने के लिए होंगे। आप 26 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए। अब सवाल आता है कि ये कंडक्ट कब होने वाला है। तो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 6 सितंबर को कंडक्ट होगा। तो आपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो जुलाई का महीना भी पूरा मौजूद है और अगस्त का महीना भी आपके पास अवेलेबल है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको डिले करते हैं, आखिरी वक्त तक डिले करते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो सिलेबस को कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो चाहे आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, स्टिल आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। आप किसी भी रिसोर्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। दी लॉ चैनल पर मौजूद लेक्चर्स को यूज कर सकते हैं, अपनी इंटरमीडिएट की गाइड बुक्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर करना मस्ट है, प्रिपेयर करना मैंडेटरी है ताकि तमाम कंसेप्ट्स आप रिवाइज कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे होंगे कि इस वक्त कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज दो तरह की होती हैं, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताता रहा हूं कि एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज इनको हम कहते हैं, और दूसरी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो इंटरमीडिएट के बेशतर स्टूडेंट्स का कंसेप्ट ये होता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज या सरकारी यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं होती, उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास अच्छी रिसोर्सेज होती हैं, उनके पास जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक फंडिंग मौजूद होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, उनके पास कैपेबल जो है वो स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं, उनकी फैकल्टी ट्रेंड होती है, और उनके ऊपर एक जो है अच्छा चेक एंड बैलेंस होता है। पब्लिक सेक्टर्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स के पास भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है। ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट्स जो हैं ये आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के पास होते हैं। तो सबसे पहली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करें, और हम यहां जिन यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करने वाले हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो हैं वहां एडमिशन लेने के लिए आपका स्कोर अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सीट्स लिमिटेड होती हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वक्त हम उन यूनिवर्सिटीज का तस्करा करते हैं जिनका एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है, या जिनका एडमिशन का प्रोसीजर जो है वो इनिशिएट यूनिवर्सिटीज की तरफ से किया जा चुका है। और सर फेहरिस्त जिस यूनिवर्सिटी का नाम होता है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ना सिर्फ लॉ में बल्कि मुख्तलिफ और डिग्री प्रोग्राम्स में भी। अगर लॉ की बात की जाए तो यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स जो है सिविल सर्वेंट्स के तौर पर भी सर्व कर रहे हैं, इसके अलावा जुडिशरी में भी सर्व कर रहे हैं, और जो लोग प्रैक्टिस में हैं उन्होंने भी अच्छा नाम बनाया हुआ है। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है पब्लिक सेक्टर में। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्राइटेरिया जो है इस तरह से है कि आपका
लैट तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट भी देंगे। एलएलबी की फील्ड में एडमिशन सिक्योर करने के लिए लैट के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट भी लेती है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है ये अनाउंस हो चुका है, इसका एक फेज कंडक्ट हो चुका है ऑलरेडी, उसका रिजल्ट भी आ गया और दूसरा फेज अनाउंस हो चुका है। 3 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है, 19 जुलाई लास्ट डेट है, 19 जुलाई इसकी टेस्ट की डेट है। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो लाजमन अप्लाई करना है 3 जुलाई तक और 19 जुलाई को इस टेस्ट में अपेयर हो जाना है। ये टेस्ट 7 कैटेगरीज में कंडक्ट होता है और अगर आप किसी भी कैटेगरी को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लर्न पाकिस्तान की गाइड बुक्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। इनको ऑर्डर करने का नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो तैयारी करना मैंडेटरी है किसी भी एडमिशन टेस्ट के लिए। मजीद अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के बारे में मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये टेस्ट कैसा है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की। अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर भी एक अच्छी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एडमिशन के लिए भी बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। पिछले साल तक इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया था वो इस तरह से था कि ये अपना एडमिशन टेस्ट भी लेते थे और एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करते थे और एडमिशन टेस्ट की वेटेज भी फाइनल मेरिट में होती थी और इंटरव्यू को भी वेटेज देते थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट नहीं ले रही। आपने सिर्फ लैट क्लियर करना है और लैट क्लियर करने के बाद जब आप जीसीयू में अप्लाई करेंगे तो 3 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि 3 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है और जब ये मेरिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये 80% इंटरमीडिएट के स्कोर को वेटेज देंगे और 20% मैट्रिक के स्कोर को वेटेज देंगे। इस तरीके से ये मेरिट कैलकुलेट करेंगे। और प्रीवियस अगर हम बात करें इससे पहले जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, मैं उसमें कुछ पॉइंट्स मजीद ऐड करता चलूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है उसकी फाइनल मेरिट में 25% वेटेज है और ओवरऑल एग्रीगेट फार्मूला की बात की जाए तो उसमें 50% आपके इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के स्कोर को वेटेज दी जाएगी और 25% आपके मैट्रिक को स्कोर को वेटेज दी जाएगी और रिमेनिंग 25% आपके एडमिशन टेस्ट के स्कोर को वेटेज दी जाएगी। तो इस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी का 100% जो है वो एग्रीगेट फार्मूला बनता है और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जिस तरह मैंने आपको बताया कि 80% इंटरमीडिएट और 20% आपका मैट्रिक। अच्छा, अब ये जितनी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, इनसे रिलेटेड कुछ चीज कंफ्यूज करती है, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी में हम लैट से रिलेटेड, एलएलबी एडमिशन से रिलेटेड आपको अप टू डेट रखते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक काम ना करे तो हमारी टीम को एक व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको हम स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। तो इसके बाद जिस यूनिवर्सिटी का हम तस्करा करेंगे वो इस्लामाबाद की एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान की भी एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है जिसका नाम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। आप तमाम स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं क्योंकि बहुत से लोग इस्लामाबाद में जाके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 10 अगस्त है। इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है कि आपका जो पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट है, इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट, उसकी बेसिस पे मेरिट बनाया जाता है। तो पार्ट फर्स्ट का जो स्कोर है उसकी परसेंटेज 50 में से निकाली जाती है। अगर एग्रीगेट की बात की जाए तो पार्ट फर्स्ट के 50% मार्क्स काउंट होते हैं। 50% मार्क्स काउंट करने से मुराद ये है कि एग्रीगेट जब कैलकुलेट होता है तो 50% वेटेज इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के स्कोर को दी जाती है। अब एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है, इस हवाले से काफी वीडियोस आपको मिलेंगी। अगर असिस्टेंस चाहिए हो तो आप हमसे भी इन टच आ सकते हैं। तो आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के स्कोर को 50% वेटेज दी जाती है। इसके बाद जो आपका लैट का टेस्ट है इसको 30% वेटेज दी जाती है। इसका मतलब ये कि लैट में जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना आपको ये चीज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करते हुए फैसिलिटेट करेगी। तो 30% आपका जो स्कोर है वो लैट का काउंट होता है। इससे मुराद ये है कि देखें, जो आप फॉर एग्जांपल आपने लैट में 80 स्कोर किया है तो अब इसकी परसेंटेज हम 100 की बजाय 30 में से कैलकुलेट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जानते हैं कि एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन बहुत से शहजादे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद जो इंटरमीडिएट और लैट के रिजल्ट के बाद मैट्रिक की बारी आती है तो मैट्रिक को 20% वेटेज दी जाती है जब आपका एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। अच्छा, अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए यूसैट का टेस्ट कंडक्ट कर रही है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए लैट के अलावा कोई और एंट्रेंस एग्जाम दरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैट की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, IIUI। अब IIUI बेसिकली शरिया एंड लॉ के लिए भी फेमस है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो एडमिशंस ओपन है वो LLB ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम के ओपन है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त 2026 है। और इसमें अगर बात की जाए शरिया एंड लॉ के एडमिशंस की तो शरिया एंड लॉ के एडमिशंस जो है वो स्प्रिंग में ऑफर किए जाएंगे। इस वक्त जो सिंपल LLB है, LLB 4 ईयर प्रोग्राम्स, उसके एडमिशंस जो है वो ओपन हो चुके हैं। अब शरिया एंड लॉ में और LLB 4 ईयर्स में डिफरेंस क्या है, इस हवाले से ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं जिसमें मैंने कंपैरिजन किया हुआ है LLB 4 ईयर्स का और शरिया एंड लॉ
लॉ का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की बात की जाए तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई 2026 है। अब 20 जुलाई 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, इसका मतलब यह है कि 12 अप्रैल को जो लैट कंडक्ट हुआ था उसके स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। तो 12 अप्रैल के बाद 21 जून का जो है वो टेस्ट कंडक्ट हुआ है और उसके बाद 6 सितंबर कंडक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को मैं रिपीटेडली बताता रहा था कि अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की डेट्स इस तरह अजीब हैं कि आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम से पहले आप लैट क्लियर कर लें, वरना एडमिशन नहीं मिल पाएगा। स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर करते रहे थे। तो अब आप देखें कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है वहां अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जुलाई है और ये 12 अप्रैल के लैट के रिजल्ट को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो साउथ पंजाब की दो मशहूर यूनिवर्सिटीज हैं, एक बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है और दूसरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। अगर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की बात की जाए तो यहाँ अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2026 है और ये 12 अप्रैल के लैट का रिजल्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी, क्योंकि 10 जुलाई तक डेफिनेटली 21 जून के लैट का रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपके पास लैट का रिजल्ट होना चाहिए। अब जितनी यूनिवर्सिटीज़ के जो क्लोजिंग डेट है वो 21 जून के रिजल्ट से पहले है तो वो डेफिनेटली 12 अप्रैल वाला लैट का रिजल्ट कंसीडर करेंगी। इसी तरीके से जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है ये 10 जुलाई को इसके एडमिशन क्लोज हो रहे हैं तो 12 अप्रैल के लैट को कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एडमिशंस की बात की जाए तो मेन कैंपस में कुछ अर्सा एडमिशन क्लोज रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के महीने में इसके एडमिशन जो है वो ओपन हो जाएंगे और अगर यहाँ एडमिशन ओपन होते हैं तो 21 जून के लैट के रिजल्ट को कंसीडर किया जाएगा। अब अगर पॉलिसीज से हट के होती है तो आपको दी लॉ चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसके सब कैंपसेस भी हैं, सब कैंपस इसका भावल नगर में भी है और रहीम यार खान में भी है, तो सब कैंपस यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एडमिशन जो है वो ऑफर किया जाएगा। अच्छा, इससे हट के आप ये देखें कि जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है इसके भी सब कैंपस एग्जिस्ट करते हैं और मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सब कैंपस का क्या है कि वहाँ पर मेरिट कम होता है, अगर आपका स्कोर कम है और प्राइवेट सेक्टर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सब कैंपस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इनके सब कैंपस जो है आपके सिटी के करीब है तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो सब कैंपस यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही होती है वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है और मेन कैंपस से जो है वो कम्पीट नहीं कर रही होती। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के हवाले से, उनकी क्लोजिंग डेट्स के हवाले से और एक्सपेक्टेड पॉलिसी के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए किसी क्रेडिबल किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 12th एडिशन को यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट को ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। books.learnpakistan.com की वेबसाइट पे जाके एलिमेंट्स ऑफ लैट 12th एडिशन को ऑर्डर किया जा सकता है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।